हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि P और Q या निषेधन P और Q एक पुनरुक्ति है। पुनरुक्ति का तात्पर्य होता है कि जब हम इसकी सत्यता सारणी बनाएंगे तो सत्यता सारणी में इसका जो मान आएगा उसमें सभी पद क्या होंगे, हमारे सत्य होंगे। यही बात हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इस संयोजक की। तो इस संयोजक का मतलब होता है और उसके बाद ये जो संयोजक है इसका अर्थ होता है या। ये बातें आप याद रखिए, दोनों ही संयोजक है। अब इनको हम और अच्छे से समझते हैं। देखो, मैं दो कथन लेता हूं, P और Q। एक कथन P है मान लीजिए और यहाँ पर एक कथन Q है। और हम इस बात को समझेंगे कि यदि हमें इनमें P और Q का मान निकालना है, या फिर P या Q का मान निकालना है, या फिर निषेधन P का मान निकालना है। ये निषेधन का चिन्ह है जो मैंने आपको यहाँ बनाया है। देखिए अब कैसे ज्ञात करते हैं। देखो, P और Q के लिए मैं कुछ कथन लिख देता हूँ यहाँ पर। हो सकता है दोनों कथन हमारे सत्य हो, एक सत्य हो एक असत्य हो, फिर असत्य हो सत्य हो, या फिर दोनों ही क्या हो, असत्य हो। तो ये जो संयोजक आपके सामने और संयोजक है, इसका अर्थ होता है कि दोनों ही कथन हमारे सत्य होना चाहिए, अन्यथा फिर पूरा कथन हमारा क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। तो देखो, P और Q के लिए ये यहाँ तो T आएगा, परंतु यहाँ भी F आएगा, यहाँ पर भी F आएगा और यहाँ पर भी F आएगा। ये बच्चों गलत लिख दिया, F आएगा यहाँ पर ना। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, गलतियाँ हो जाती है, इसको दोबारा लिख रहा हूँ। ये चार स्थितियाँ जो थी, चारों स्थितियाँ देखो, दो बार टी वाली तो हमने ऊपर ही बना ली थी, फिर TF फिर FT और FF बनना थी, तो गलती से वो बन गई थी। आगे देखिए, अब अगला संयोजक क्या है हमारे पास, या। तो या संयोजक का अर्थ क्या होता है कि इसमें यह कहा गया है कि दोनों में से अगर एक कथन भी सत्य है तो यह सत्य हो जाएगा। तो देखो, TT ये T बन जाएगा, TF में भी ये T हो जाएगा, FT में भी ये T हो जाएगा, और FF में केवल ये F होगा। उसके बाद ये निषेधन को देखिए आप। निषेधन में क्या होता है, जो सत्य होता है उसे हम असत्य कर देते हैं। तो अगर आप P का निषेधन निकाल रहे हो तो T की जगह यहाँ आ जाएगा F, T की जगह F आ जाएगा, F की जगह पर T आ जाएगा, F की जगह पर T आ जाएगा। तो ये हमारी मुख्य अवधारणा हो गई इस प्रश्न के लिए। अब हम प्रश्न में जो दिया गया है उससे उसके लिए एक सत्यता सारणी यहाँ पर बनाते हैं। तो यही बात हम लिखेंगे। अब हम बनाएंगे सत्यता सारणी। यहाँ लिख देता हूं मैं, सत्यता सारणी। और सत्यता सारणी देखिए हम बनाएंगे P और Q के लिए। तो यहाँ पर लिखा मैंने P, उसके बाद यहाँ पर लिखा मैंने Q। अब जो जो चाहिए वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो संयोजक कौन सा है, और, तो P और Q लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर इसका निषेधन लिख लेंगे। तो ये मैंने इसका निषेधन लिख लिया P और Q के लिए। उसके बाद इन दोनों के मध्य क्या है, संयोजक या लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे P, फिर संयोजक और है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर संयोजक या लगा हुआ है, फिर निषेधन, उसके बाद फिर आ जाएगा P और Q। और अब हम इसकी सत्यता सारणी बनाते हैं। देखो, P और Q दो कथन है, दोनों कथनों के लिए चार स्थितियां संभव होती है, TT, TF, FT, या फिर दोनों ही क्या हो, असत्य हो, FF। अब जैसा मैंने आपको समझाया, ये कौन सा संयोजक है, ये और संयोजक है, इसमें दोनों ही कथन सत्य होना चाहिए, अन्यथा ये असत्य होता है। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा T, उसके बाद F, यहाँ पर भी होगा F, और यहाँ पर भी होगा F। उसके बाद हम इसका क्या ले रहे हैं, निषेधन। तो निषेधन में क्या समझाया है आपको, निषेधन में समझाया है कि जो कथन सत्य होगा वो हम इसमें असत्य कर देंगे ना। इस चिन्ह को भी मैं दोबारा बना लेता हूँ, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। ये निषेधन का चिन्ह है। तो देखो, इसका मतलब जो T था वो अब F बन जाएगा, और जो F था वो T बन जाएगा। ये हो जाएंगे। अब इन दोनों के मध्य क्या है, संयोजक लगा है या संयोजक। तो या संयोजक क्या कहता है कि दोनों में से कम एक कथन हमारा सत्य होना चाहिए। तो देखो, TF क्या मिलेगा हमें, T मिलेगा, यहाँ पर भी T हो जाएगा, यहाँ पर भी T हो जाएगा, और यहाँ पर भी T हो जाएगा। तो सभी इसके अवयव क्या आ गए, हमें T के रूप में मिल गए हैं। तो यही
बात आपको मुख्य उदाहरण में भी कही थी मैंने, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं अतः। अतः, या यूं कह सकते हैं सत्यता सारणी से, ऐसा भी लिख सकते हो आप, सत्यता सारणी से, सारणी से। तो फिर आप इस अतः को यहाँ से हटा दीजिए क्योंकि आपने सत्यता सारणी यहाँ पर लिख ली है। तो सत्यता सारणी से हम इसे लिख देंगे कि देखिए P, उसके बाद ये संयोजक लगा देंगे जैसा प्रश्न में कहा गया था, फिर यह संयोजक है, उसके बाद निषेधन, उसके बाद फिर से P, उसके बाद संयोजक और है, और ये क्या है, एक एक पुनरुक्ति है, पुनरुक्ति है, यही हमें सिद्ध करना था। पुनरुक्ति क्यों है मैं एक बार बता देता हूँ। देखो इसके सभी अवयव, ये भी, ये भी और ये भी, ये सभी क्या है, सत्य, इसलिए पुनरुक्ति है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।